हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत दिनों के पश्चात आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि काफ़ी व्यस्तम समय रहा। ऑफ़लाइन काफ़ी मीटिंग थी हमारी, और उन मीटिंग्स के मध्य काफ़ी जगह हमको आना-जाना भी पड़ा। कुछ तैयारियाँ भी करनी थी, और इस कारण से मैं नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन पुनः मैं आप सभी के साथ मुलाकात कर पाया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमें इस योग्य समझा कि फिर एक बार परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके साथ मुलाकात कर सकूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष मिले। आप सबके दुआओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएँ भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। आपकी प्रार्थना हमें बल देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है। तो ऐसा नहीं कि एक पास्टर की प्रार्थनाएँ आशीष लाती है, लेकिन बाइबल बताती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना भी रंग लाएगी, आपकी प्रार्थना में भी असर होगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हैं। यीशु मसीह के लहू से आप शुद्ध किए गए हैं। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप जो है नए किए गए हैं, और इसलिए आपकी प्रार्थना का भी असर होता है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, जो प्रार्थना दिल्ली वाला करेगा, चेन्नई वाला करेगा, पंजाब वाला करेगा, उसमें असर होता है। क्या आप विश्वास नहीं करते कि यीशु के लहू से आप धर्मी ठहर चुके हैं? आप धर्मी हैं, विश्वास से आप धर्मी हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने धार्मिकता का वस्त्र को पा लिया। जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा धारण कर लिया है, वो सभी धर्मी व्यक्ति हैं, और आपकी प्रार्थना भी एक प्रभावशाली प्रार्थना है। प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विषय मेरे अंदर चल रहे थे। मैं आज जब दोपहर में जब सोच रहा था कि मैं आज की शाम क्या प्रचार करूँ, तो बहुत सारे विषय मेरे अंदर चल रहे थे। क्या मैं वर्तमान परिस्थिति के आधार पर प्रचार करूँ, जो इज़राइल और फ़लस्तीनियों और सीरिया और इन सारे बीच में जो हो रहा है, मैं लगातार उस बात पर तो चर्चा करते ही रहा हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें ब बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। फिर एक विषय और आ रहा था कि क्या मैं मसीह का जो विरोधी है, एंटी क्राइस्ट, दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति, है ना? उसके बारे में क्या मैं बातचीत करूँ? फिर बाद में एक वचन बार-बार मेरे अंदर आ रहा था, इफिसियों 2 उसका 10, इफिसियों 2 उसका 10। तो अंतिम समय में मैंने सोचा कि मैं एक सरल विषय पर ही बात करूँ। हालाँकि ये सरल नहीं है ना? परमेश्वर अपने उद्देश्य को यहाँ ज़ाहिर कर रहा है, अपने उद्देश्य को यहाँ प्रकट कर रहा है, और जब आप वहाँ पर पढ़ोगे तो एक जाना-माना संदर्भ है। आप में से कितने लोगों ने कितनी बार इसको पढ़ा होगा? फिर एक बार हम पढ़ना चाहेंगे, उसको स्मरण करेंगे। आइए हम निकालते हैं इफिसियों 2 उसका 10, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन आज की शाम हमसे क्या कहता है, हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है वहाँ पर? मेहरबानी करके आप में से कोई भी इस संदर्भ को पढ़ने में हमारी सहायता करें। क्योंकि हम तो उसके बनाए हुए हैं और यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसकी रचना हैं, और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए ठहराया है। मेरे प्रियो, बाइबल आपके उद्देश्य के बारे में क्या कहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे संभवतः हर व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी मोड़ पर जूझता है इस सवाल से, कि मैं पृथ्वी पर क्यों हूँ? मुझे क्या करियर चुनना चाहिए? है ना? इसका उत्तर देने से कहीं आगे जाकर पृथ्वी पर मेरा उद्देश्य जानना, निर्धारित करने के बारे में है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किन संगठनों और लोगों को मेरे समय से लाभ मिलना चाहिए, और मैं उनके लिए किस तरह से लाभकारी हो सकता हूँ, कैसा मेरा जीवन होना चाहिए, क्या उद्देश्य है ना? हम लोग इस सवाल से जूझते रहते हैं। क्या परमेश्वर का प्लान है मेरे लिए? मैं जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, मैं जो करना चाह रहा हूँ उसमें सफलता नहीं मिल रही है ना? तो ये हम सबके जीवन में ये एक सवाल है। मेरे प्रियो, लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का होना। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, तो आप इन सारे सवालों का जवाब को आसानी से खोज पाएँगे। यीशु मसीह का आपके जीवन में होना सवाल के खोजने में आपको मदद करेगा। मेरे प्रियो, आज हम में से कई लोग बिना यीशु के जीवन जीते हैं, है ना? बहुत सारे सवाल हैं, मरने के बाद क्या होगा? बहुत सारा सवाल है, लोग मेरी परवाह नहीं करते, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? कोई मुझे नहीं समझता, मेरा क्या होगा? बहुत सारा चीज़ है ना? मेरे प्रियो, मैं आज इसी विषय पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ। बाइबल उद्देश्य के बारे में क्या कहती है?
हम लोग इस विषय पर देखेंगे। तो जैसा हमने इफिसियों 2:10 में देखा कि बाइबल हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के संदर्भों से भरी हुई है। ये हमें बताता है कि हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम उसकी रचना है। हमने जैसा यहाँ पर पढ़ा कि हम उसकी रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है कि हम उसके अनुसार चलें। हम कोई संयोग या बाद में सोचा हुआ नहीं थे। हम कोई संयोग का नाम नहीं है, हम कोई दुर्घटना का नाम नहीं है कि एक दुर्घटना हुआ और हम पैदा हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके जीवन के लिए एक योजना तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही हमारे जीवन के लिए एक योजना बना ली थी। आप योजना के अंतर्गत हैं। हो सकता है कई बार आपको लगता होगा कि पता नहीं मैं परमेश्वर के उद्देश्य में हूं या नहीं हूं, मैं तो ऐसा फेस कर रहा हूं या ऐसा फेस कर रही हूं, ऐसा सामना कर रही हूं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को देखें, हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाई का काम कर रहा है सारी बातों। और हम जैसा कि आप रोमियो और उसका 8:28 ये जाना माना संदर्भ है, आप सबको मालूम है, और वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहा है। कई ऐसे लोगों से मेरी बातचीत होती है, बाद में बताता है कि अगर मेरे साथ ये नहीं होता तो मैं आज यहाँ प्रभु के पास नहीं होती, मैं नहीं होता, मेरे जीवन में ये सिचुएशन नहीं होता तो मैं प्रभु को नहीं ढूंढता और मैं नहीं पा पाती, मैं नहीं पा पाता। ये एक सच्चा परमेश्वर है। कितनी बार लोग बोलते हैं, कितनी बार ऐसे कई लोगों से मेरी बातचीत होती है जो अपने इस बात को बताते हैं कि सही में परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, और मेरे जीवन में जरूर सब कुछ उल्टा चल रहा था, बहुत तकलीफों से हम गुजर रहे थे, लेकिन इस बात ने मुझे परमेश्वर के पास आने का अनुग्रह दिया और मैंने समझ पाया कि वास्तविक परमेश्वर कौन है। कितनी बार हमारी कलीसियों में नए लोग आते हैं और वो लोग इस प्रकार से बताते हैं कि अगर ये समस्या ना होती तो मैं प्रभु के पास ना आती, कभी भी मैं परमेश्वर को ढूंढती नहीं। इसलिए अपने जीवन में होने वाली कुछ विफलताओं, कुछ असफलताओं, बीमारियां या समस्याएं या दुखों को आप ये सोच करके नहीं, परमेश्वर शायद मेरे जीवन के लिए उसका कोई योजना ही नहीं, उसका कोई प्लान ही नहीं है और मैं शायद परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ही नहीं हूं, ऐसा सोचना आप बंद करें, ऐसा सोचना आप छोड़ दें। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो मेरे प्रियो, हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहा है। कोई भी हालात जो आपके जीवन में हो रहे हैं, कोई भी सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं, आप इस बात को जान ले कि कहीं ना कहीं उस बात में भी आपके लिए कुछ अच्छी बात छुपी हुई है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। बाइबल स्पष्ट है कि जीवन में हमारा अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज। 1 कुरिन्थियों 10 के 31 से बार पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 10:10 उसका 31, और वहां पर इस प्रकार से बाइबल बताती है। जी पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पर। इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाएं और कुछ भी पिएं, वो नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें परमेश्वर को सम्मान मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। हम कुछ भी करें हमारे जीवन में तो हमारे जीवन से परमेश्वर को सम्मान मिलना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। जब हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम वही कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और जब हम ऐसा करते हैं हम जानते हैं कि वह हर कदम पर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो बाइबल में अपने उद्देश्य को खोजें। बाइबल सबसे अच्छा माध्यम है जहां पर आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। अपने उद्देश्य के बारे में जानने के लिए बाइबल की खोज करना आपके पूरे जीवन में एक रोमांचक और कहेंगे तो एक ऐसा अंतर्दृष्टिपूर्ण यात्रा हो सकती है। यदि आप 1000 से ज्यादा पन्ना को पढ़कर अभिभूत महसूस करते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव आपको मैं देने जा रहा हूँ, है ना, जो आपको मदद करेगा कि कैसे आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में समझ पाएं। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग बस बैठ के सोचते रहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन के लिए क्या चाहते हैं, आपकी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है। कई बार हम सोचते रहते हैं केवल। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस समय में
वो है मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। प्रेयर मस्ट है। हम प्रार्थना बहुत कम करते हैं, हम वचन तो सुन रहे हैं लेकिन प्रेयर में कहीं ना कहीं हम कम हैं। प्रार्थना मतलब हमको लगता है कि जैसे मान लो कि हम एक दुकान गए हैं और हमने लिस्ट थमा दिया कि हमको आलू चाहिए, प्याज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, हमको बस हम ऐसा थमा देते हैं अपने लिस्ट को। तो कई बार हमारी प्रार्थना ऐसी होती है कि ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, है ना। लेकिन प्रार्थना में ठहर कर थोड़ी देर में परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करते। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। प्रार्थना एक मार्गदर्शक है, एक मार्गदर्शन है हमारे लिए। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने के लिए कुछ समय निकालें और परमेश्वर से अपने जीवन के लिए अपना उद्देश्य प्रकट करने के लिए कहें। आप में से कितने लोग हैं जो ये पूछते हैं, परमेश्वर आपका मेरे जीवन के लिए क्या योजना है? प्रार्थना में ठहरिए, इस विषय को मांगिए। वो जानता है कि आप क्या करने में सक्षम हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, उसको मालूम है और उसने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। इसलिए बाइबल में अपना उद्देश्य खोजने के लिए उसका मार्गदर्शन को मांगे कि प्रभु आप मेरे जीवन में किस क्षेत्र से महिमा चाहते हैं। क्या मैं फुल टाइम सेवा में आऊं, क्या मैं नौकरी करूं या कौन सी नौकरी करूं, क्या ना करूं, मेरे करियर का क्या है। मेरे प्रियो, लिखा है अपनी सारी चिंता प्रभु ने कहा मुझ पर डाल दो। लेकिन कभी कभी सारी चिंता हम अपने ऊपर में ही लेके चलते हैं और यही वजह है कि प्रकार की बीमारियों का हम सामना करते हैं। मन में रोग लगा हुआ है और जब मन नेगेटिव चीजों को सोचता रह जाता है और कई चिंताओं को लेकर के हम चिंता करते रहते हैं, तो फिर हम कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से। बाइबल में अपना उद्देश्य को कैसे खोज सकते हैं आप? पहली बात प्रार्थना। सेकंड जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आज हो सकता है संदर्भ का हवाला ना दूं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये बाइबल से ही जो मैंने सीखा है उसको मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति से शुरू करें। उत्पत्ति से। बाइबल में अपने उद्देश्य की तलाश करते समय उत्पत्ति की पुस्तक एक बेहतरीन शुरुआत है मेरे प्रियो। कभी कभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, अरे वहां तो सृष्टि की कहानी है, वहां तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे 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 देश देश में लोग बट गए, उसकी कहानी है, वहां तो अब्राहम की कहानी है, बस और क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मूवी देखते हो तो आप बीच से देखोगे ना तो लास्ट से देखोगे। आप कोशिश करते हो कि मैं शुरू से देखूं ताकि मुझे कहानी समझ में आए। मेरे प्रियो, अगर आप अपने लाइफ को समझना चाहते हैं तो आपको पूरी बाइबल को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक पूरी बाइबल को कंप्लीट किए हैं? पूरी बाइबल क्या आपने कंप्लीट किया है? मेरे प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने कंप्लीट किया है। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप कोशिश करें हमेशा, हर साल कम से कम एक बार उसको हम कंप्लीट कर लें, या नहीं तो कभी अपने लाइफ में कम से कम उसको कंप्लीट कर लो। कुछ लोग पूरी बाइबल को ही नहीं पढ़े, कुछ लोग बाइबल को इधर से उधर से पढ़ते हैं। जो लोग बाइबल को इधर से उधर से पढ़ेगा ना, उसका लाइफ इधर उधर हो जाएगा। आप बाइबल को चैप्टर 1 से शुरू करें, उत्पत्ति से शुरुआत करें। जब आप शुरुआत करते हैं बाइबल में अपने उद्देश्य की तलाश करते समय उत्पत्ति की पुस्तक एक बेहतरीन शुरुआत है मेरे प्रियो। ये सृष्टि की कहानी बताती है और बताती है कि कैसे परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है उसने, परमेश्वर ने, है ना। पढ़ते समय अपने विशेष उद्देश्य के बारे में आप वहां सुराग ढूंढें। अब्राहम का जीवन को देखिएगा, फिर ऐसे करते इसहाक का जीवन, याकूब का जीवन, ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का उत्तर मिलेगा। मेरे पे ऐसा नहीं कि अब्राहम एक दिन में सफल हो गया, ऐसा नहीं कि एक दिन में वो महान आदमी कहलाया, ऐसा नहीं कि मूसा एक दिन में महान कहलाया। मेरे प्रियो, मूसा एक महान अगुआ बने उससे पहले उसको 100 कहेंगे तो 80 साल इंतजार करना पड़ा। 80 साल कम नहीं होते हैं, 80 साल उसको इंतजार करना पड़ा एक महान अगुआ बनने के लिए। और उसके जीवन का कुल आयु थी 120। 40 साल महल में गुजारा, 40 साल जंगल में गुजारा। मेरे प्रियो, 40 साल तो महल में वो बड़े शान शौकत से जिंदगी जिया और अपने बल और ताकत के बारे में जरा सोच रहा था। लेकिन अगला 40 साल परमेश्वर ने उसको नम्र बनना सिखाया। और बाद में परमेश्वर ने एक दिन कहा कि मूसा के समान नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है कोई। उसको नम्र बनाया और जब वो नम्र हो गया तो बोला अब ये समय आ गया है कि अब इसको सेवा के लिए भेजा जाए। अब तुम जाओ फिरौन के पास जाओ और मेरे लोगों को छुड़ाओ।
मेरे प्रियो, सचमुच सेवकाई में सबसे पहला जो भाग होता है ना, वो नम्रता होता है। अगर आप नम्र नहीं, आप दीन नहीं, आप स्वर्ग के, पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। पहाड़ी उपदेश में इस बात को बताया गया। आज तो नम्रता कोई, बस एक बहन का नाम है नम्रता, खत्म, जाओ, है ना। ये किसी किसी साहित्य की एक भाषा है, एक शब्द मात्र है, नम्रता। मेरे प्रियो, ये एक जीवन है। यीशु मसीह ने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु ने बोला, हम बोझ लेकर के आ जाते हैं प्रभु के पास। हम वहां पर मत्ती 11 का 28 पढ़ते हैं, लेकिन 29 नहीं पढ़ते। मत्ती 11 का 28 पढ़ करके प्रभु ने मेरे लिए प्रतिज्ञा किया है, बोझ से, हम भी प्रभु बहुत बोझ से दबे हुए, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है प्रभु, मैं बीमारी में हूँ प्रभु, मैं समस्याओं प्रभु, मैं असफलताओं में प्रभु, मैं विफलता में हूँ प्रभु, मेरा पति नहीं ठीक है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, ससुर ठीक नहीं है, तो मेरा हालत ठीक नहीं है। हम अपना बोझ लेके आए हैं प्रभु। प्रभु आगे बोलता है 29 पद में, मत्ती 11 का 29 पढ़ेंगे, 28 तो खूब पढ़ते हैं हम लोग, 29 पद पढ़ेंगे। चलिए 29 को पढ़ेंगे, मत्ती 11 उसका 29 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है जी। मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो और मेरा मुझसे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं कैसे मन में क्या हूँ, नम्र और मन में दीन हो। और नम्र और मन में दूसरा हूँ, मुझसे सीखो, और तब तुम क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। खाली आ गए प्रभु, बोझा लेके आ गए प्रभु, बोझा ले लीजिए और हमको विश्राम दे दीजिए। हम लोग खाली मत्ती 11 का 28 में जा रहे हैं, 28 के बाद 29 भी आता है, भैया थोड़ा 29 में भी जाइए। मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। अगर आप यीशु मसीह से सीखना ही नहीं चाहते हैं, खाली पाना चाहते हैं, तो कभी नहीं मिलेगा। आप केवल लेना जानते हैं, सीखना नहीं जानते। मेरे प्रिय, आशीषें तब आती हैं जब आप सीखते हैं, जब उसको अपने जीवन में आप अप्लाई करते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह से सीखें आप। हमारे जीवन में मैं कहूंगा कि बाइबल, जैसे मैंने बताया, उत्पत्ति से शुरू करें। अब्राहम की जिंदगी आपको बताएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या। इसहाक का जीवन, आपका याकूब का जीवन हो, मूसा का जीवन हो, यह सिखाएगा। कोई भी चीज एक दिन में हासिल नहीं होता है मेरे प्रियो, समय लगता है। बोने और काटने के बीच में एक समय होता है। परमेश्वर के अपने जीवन में उद्देश्य को जानने के लिए जरूर से थोड़ा आपको समय लगे, लेकिन आप उद्देश्य को समझ पाएंगे, आप जरूर पाएंगे। मैं आपको उत्साहित करूंगा, पहला प्रार्थना करें मार्गदर्शन के लिए कि कैसे मैं उद्देश्य को खोजूं। दूसरी बात, उत्पत्ति से शुरू करें। आप बाइबल में आपके लिए, आप जैसे जैसे बाइबल के पात्रों को पढ़िएगा, आप अपने जीवन को समझने लग जाइएगा। हमारे पास समस्या यह है कि हम बाइबल को ठीक से पढ़ते नहीं और बाइबल को अपने लिए लेते नहीं। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं दूसरों के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो दूसरों के लिए बाइबल पढ़ते हैं, आज मैं यहां से ऐसा वचन निकालूंगा, उसका दिमाग खराब कर दूंगा। बाइबल दिमाग खराब करने के लिए नहीं है भैया, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए है। जब वचन खुलता है तो प्रकाश आता है, अंधेरे में नहीं रखता। लेकिन हम बाइबल पढ़ रहे दूसरों के लिए, इसलिए कई बार हमको समझ में नहीं आता, अपना जीवन, लाइफ का फंडा समझ में नहीं आता। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अद्वितीय प्रतिभाओं और उपहारों पर विचार करें। आप सबको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, यह तोड़ा एक टैलेंट है। परमेश्वर ने सभी को अनोखी प्रतिभाएं और उपहार दिए हैं। आप में से कोई बिना वरदान के नहीं है। कुछ ना कुछ है। जो बहुत बोलता है वो भी एक वरदान है, जो नहीं बोलता वो भी वरदान है। जो अच्छा खाना पकाता है वो भी एक वरदान है मेरे प्रियो। जो पहुनाई करना जानता है ये भी एक वरदान है। जो देना जानता है वो भी एक वरदान है। काउंसलिंग करता है वो भी वरदान है। जरूरी नहीं कि स्टेज में जो गाना गा रहा है, धड़क धड़क कर प्रचार कर रहा है, वही यार बाप रे गिफ्टेड आदमी यही है। नहीं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं हमारे जीवन में, और आपको अपनी प्रतिभाओं को पहचानना है, उन उपहारों को पहचानना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो विचार करें कि आपकी अनोखी प्रतिभाएं और उपहार उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने ज्यादा बोलने के उस आदत, जो स्वभाव है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कम बोलने का स्वभाव को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पहुनाई, अतिथि सत्कार करने वाले जो गुण है, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। जब अनजाने में लोगों ने स्रोतों की पहुनाई की। मेरे प्रियो, आप जो भी करते हैं, आपके जीवन को क्षेत्र से प्रभु की महिमा हो सकती है। अगर आपको लिखने का वरदान है तो लिखने के द्वारा प्रभु का महिमा हो सकता है। अगर आपको गाने का वरदान है, गाने के द्वारा प्रभु की महिमा हो सकती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को बैठा करके अच्छा काउंसलिंग देना, तो ये भी एक मिनिस्ट्री है। सब लोग पौलुस को पहचानता है, बरनबास को कोई नहीं पहचानता है। लेकिन अगर बरनबास नहीं होता तो पौलुस को इंट्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं होता। बरनबास की मिनिस्ट्री मेरे प्रियो अद्भुत थी। वो पैसा खर्च करके मिनिस्ट्री करता था।
वो लोगों को आगे लेकर के आता था। कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के सामने से तो नाम उनका हो जाता है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे वालों का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। मेरे लोग, कई लोग हैं जो हमें प्रार्थना में सपोर्ट करते हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करता हूं जहां भी जाता हूं, जब प्रचार करता हूं, लोगों का प्यार और समर्थन इतना मिलता है कि मैं सोचता हूं वाओ, ऐसा नहीं कि ये मेरी खूबी है, लेकिन कईयों का प्रार्थना का सहायता भी है, और परमेश्वर का अनुग्रह तो खैर है ही। परमेश्वर का अनुग्रह और लोगों की प्रार्थना का जो सपोर्ट है वो मुझे हमेशा मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो हमें भी प्रार्थना में सहयोग करते हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये मेरी योग्यता है, ये मेरा मेरा टैलेंट है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो उपहार और वरदान दिए हैं उसकी वजह से है। तो अपने जीवन में परमेश्वर के दिए गए उन उन वरदानों को और प्रतिभाओं को पहचानिए, और आप उद्देश्य को समझ पाएंगे कि कैसे आप इस्तेमाल किए जाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। ये तीसरी बात है। पहली बात मैंने बताया प्रार्थना, दूसरी बात उत्पत्ति से शुरू करें, बाइबल को पढ़ें। आप समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को इस्तेमाल किया, इसहाक को, याकूब को, मूसा को। अब अपने जीवन को भी समझ पाएंगे। सबकी अलग अलग योजनाएं थी, अलग अलग कहानियां हैं सबकी। अगर अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया मेरे प्रियो, तो मूसा एक महान अगुआ। अलग अलग सबकी प्रतिभाएं थी। हम सब एक जैसे नहीं होंगे, अलग 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 तरीके से हम इस्तेमाल होंगे। सब अपने जगह सही है, सब अपने जगह टैलेंटेड है, लेकिन कभी कभी हम तुलनात्मक बातें करने लग जाते हैं कि बाप रे उसके अंदर ऐसा खूबी है, मेरे अंदर नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ खूबी दे रखा है। आप प्रतिभाओं और उपहारों से आप परिपूर्ण हैं, उस पर विचार करें, और इसको विचार करें कि मैं अपने उन उपहारों को अपने जीवन में जो वरदान है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। आप अपने जीवन में उद्देश्यों को समझ पाएंगे। चौथी बात, सवाल पूछें, आप प्रश्न पूछें, सवाल पूछें। बाइबल पढ़ते समय सवाल पूछने से मत डरिए। अगर आपको किसी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भरोसेमंद दोस्त या पादरी से मदद मांगे। आप बाइबल को जितना ज्यादा समझेंगे उसमें अपना उद्देश्य ढूंढना उतना ही आसान होगा। कल एक भाई ने मुझसे पूछा कि मुझे एक बच्चे ने पूछ दिया, वीवीएस कैंप चल रहा था बच्चों का, और वहां पर मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, स्पीकर बुलाया गया था। मैं प्रचार करके खत्म किया, कुछ लोगों ने मेरा नंबर भी वहां पर लिया। एक भाई ने मुझे फोन किया कि वीवीएस में एक बच्चे ने हमसे सवाल किया कि परमेश्वर महान है। हमने बोला हाँ। परमेश्वर आदर के योग्य है। हमने बोला हाँ। तो फिर परमेश्वर को तुम करके क्यों संबोधित किया गया? हम बड़ों को तुम कैसे बोल सकते हैं? तो उसने बोला कहां संबोधित किया गया? तो बोला प्रभु की प्रार्थना में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम। वहां ऐसा क्यों संबोधित किया गया? अब उसका दिमाग घुर गया। अरे सही बात है, परमेश्वर आदर के योग्य है, उसको तुम कैसे बोल सकते हो? वो छोटा बच्चा है क्या? अब उसके पास उत्तर नहीं था। उसके पास जो उत्तर था, उसने बोला शायद ये हिंदी का अनुवाद में प्रॉब्लम है। वो उड़िया भाई था। उसने बोला हमारे उड़िया बाइबल में तुम शब्द है ही नहीं, है ना। जो स्वर्ग में है, हमारे पिता जो स्वर्ग में है लिखा है, जो स्वर्ग में है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। और शायद आगे उसमें तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम। उड़िया मैं तो उड़िया भाषी हूं नहीं। जो उड़िया भाषी हैं वो उड़िया बाइबल में देख लीजिएगा कि वहां कैसा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वो बोला कि देखो ट्रांसलेशन हिंदी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अनुवाद में, वो बोल करके निकल लिया वो, है ना। अब हमको देखना पड़ेगा जो मूल हिब्रू भाषा में क्या दिया हुआ है। अब भैया हम एक छोटा बच्चा कोई इब्रानी और यूनानी समझाएंगे तो थोड़ी समझ पाएगा वो। तो क्या करना चाहिए? उसने बोला पास्टर जी आपका विचार क्या है? मैं बोला देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन एक बात मेरे जेहन में आया। परमेश्वर हमारा पिता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें अपना मित्र भी कहता है। हम केवल दास नहीं है, हम केवल बेटे नहीं है, हम केवल दुल्हन नहीं है, लेकिन हम एक मित्र भी है। जब आप अपने मित्र से बात करते हैं, जिसके साथ आप क्लोज रिश्ता में होते हैं, तो आप कैसे बात करते हो उसे? मान लीजिए आपने उसको खाने पर बुलाया, तो आप कैसे बुलाएंगे? मैं आपसे सबने निवेदन करता हूं, कृपया आप हमारे घर पधारें और हमारे बनाए हुए विशिष्ट भोजन का लाभ उठाएं। क्या आप ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे अरे यार कहाँ हो, अरे क्या कर रहे हो यार, आज मेरे घर में बहुत कुछ स्पेशल बना है, आ जाओ ना, साथ में खाते हैं हम लोग। ये एक नजदीकी रिश्ता को बताता है।
जब हम इस प्रकार से बात कर रहे होते हैं, अगर हम तुम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अपनत्व लगता है ना? इसमें अपनापन लगता है, अपनापन। आप बोलने से वो बहुत ऊंचा में चला गया और हम बहुत नीचे, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर हमको ऐसा दर्जा दिया है, मित्र, हमको मित्र कहता है। ना केवल परमेश्वर के साथ हमारा पिता और पुत्र का संबंध है, ना केवल हमारा स्वामी और दास का संबंध है, ना केवल दूल्हा और दुल्हन का संबंध है, परंतु परमेश्वर के साथ हमारा मित्रता का संबंध है। और शायद इस वजह से भी जब हिंदी अनुवाद की गई तो वहां तुम का इस्तेमाल किया गया होगा, मुझे नहीं पता, इसका ठोस जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जब हम किसी को तुम कहते हैं तो एक अपनापन लगता है वहां। खैर, आदर तो हमको करना चाहिए। अब उस बच्चे को इब्रानी क्या समझाएं हम, है ना? तो सवाल पूछना चाहिए, तभी हमको आंसर मिलेगा। बाइबल पढ़ते समय सवाल पूछने से कभी मत डरिए। अगर आपको किसी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भरोसेमंद दोस्त, उस व्यक्ति को लगा कि इस पादरी से पूछना चाहिए, मैंने उसको बता दिया तो उसने कहा मैं संतुष्ट हूं इस जवाब से, अगर वो बच्चा कभी मुझसे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाइबल को जितना ज्यादा समझेंगे उसमें अपना उद्देश्य ढूंढना उतना ही आपको आसान होगा। आमीन, हालेलुया। आप जितना बाइबल को समझेंगे, क्यों हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते? क्योंकि हम बाइबल को नहीं समझते। हम बाइबल को नहीं समझते। अगर हम बाइबल को समझेंगे, मैं हमेशा जोर देता हूं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल नहीं पढ़े जाने के कारण हम उछाले जाते हैं। आज कुछ भी उपदेश को हम सुन ले रहे हैं, कोई भी प्रचार को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम बिना जाने बुझे, हाँ पास्टर ने बोला होगा तो सही बोला होगा। जरूरी नहीं है भैया। बहुत सारे गलत डेफिनेशन, बहुत सारे गलत परिभाषा, बहुत सारे गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत व्याख्या किया जा रहा है। आपको बाइबल को ठीक से पढ़ना है ना? तो बाइबल में अपना उद्देश्य कैसे खोजें, हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं आपको। पहली बात, प्रार्थना करें। दूसरी बात, उत्पत्ति से शुरू करें। तीसरी बात, अपने अंदर जो अद्वितीय प्रतिभाएं, अनोखी प्रतिभाएं हैं और गिफ्ट्स है और उपहार है, उस पर विचार करें। क्या है आपके अंदर वरदान? और चौथी बात, सवाल पूछिए। सवाल पूछने से कभी मत डरिए। जब भी आपको बाइबल समझ में नहीं आता है, पहले तो बाइबल पढ़िए और सवाल, अगर आपको नहीं समझ में आता, सवाल पूछिए अपने भरोसेमंद मित्र से, या कोई पादरी है तो उनसे सवाल पूछिए। और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो सीधे पवित्र आत्मा से पूछिए। पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई नहीं मेरे प्रिय, कोई भी नहीं। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए धैर्य रखिए, धीरज रखिए। बाइबल में अपना उद्देश्य ढूंढना रातों रात संभव नहीं है। मैंने बताया कि एक झटके में आप सारा चीज नहीं समझ पाएंगे। अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ विफलता और असफलताएं और बहुत सारी चीजें आप रातों रात नहीं समझ पाएंगे, ये संभव नहीं है। धैर्य रखें और भरोसा रखें कि परमेश्वर अपने सही समय पर आपके जीवन के लिए अपनी योजना प्रकट करेगा। इसलिए अगर कुछ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत भी नजर आ रही है ना, मत घबराइए। अगर आप घबरा गए, अगर आप भयभीत हो गए, तो वो डर आपके जीवन को तबाह कर देगा। बाइबल में केवल एक शराबी के लिए नरक नहीं है, लेकिन बाइबल में एक डरपोक को भी नरक में जगह मिलेगी। डरपोकों का भाग आग का झील है। मत डरिए किसी बात को लेकर के, भयभीत मत होइए। जो अपने जीवन में हो रहा है, बहुत सारी चीजें परमेश्वर के सम्मुख आई है, धीरज रखिए अपने अंदर। परमेश्वर का वचन धीरज के बारे में सिखाता है। बाइबल में अपना उद्देश्य, मैंने जैसे बताया, ढूंढना रातों रात संभव नहीं है कि रातों रात में हमको अपना जीवन, कुछ लोग बोलते हैं ना, तुरंत प्रार्थना किया तुरंत उद्देश्य समझ लेता है। कुछ प्रभु का दास लोग मीटिंग में, 3 दिन का मीटिंग में ही कई लोगों का लाइफ का स्टोरी बता देता है। इतना मूर्ख बनाता है लोगों को। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर यूं कह रहा है। अरे इतना मुश्किल होता है परमेश्वर की आवाज को सुनना, है ना? दाल भात समझ लिया इन लोगों ने, अभी परोसा मतलब तुरंत हो गया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप अपने जीवन के उद्देश्य को रातों रात नहीं समझ पाएंगे। धीरज रखें, भरोसा रखें। परमेश्वर अपने सही समय पर आपके जीवन के लिए अपनी योजना को प्रकट करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, छठवीं बात आपके लाइफ में, मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों को आपको बता रहा हूं जो मैंने सीखा है प्रभु के दासों से। मैं उनको आपको बता रहा हूं। आप हमेशा नोट्स लिखें। अगर आप लिखना जानते हैं तो नोट्स लिखें। आप बोलेंगे भैया इससे मैं अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे समझ लूं? जब हम अपनी खोजों को लिखते हैं, यह हमें तब मदद करता है
जब हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा है, ये नोट्स आपको मदद करता है। जब हम अपने खोजों को लिख रहे होते हैं, तो हमें ये मदद करता है जो हम भूल गए हैं, उस बात को समझने के लिए, याद करने के लिए, सीखने के लिए। हम अपने द्वारा बनाए गए नोट्स पर वापस जा सकते हैं और खुद को याद दिला सकते हैं। अगर नोट्स रहेगा तो आपको याद आएगा कि मैंने क्या सीखा है आज तक अपने लाइफ से। मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। बहुत सारे डायरी मैंने लिखे। पहले इससे मैंने ऐसे-ऐसे मतलब चीज़ों को लिखा। मैं कभी-कभी कुछ सेवकों को देखता हूँ अपने फ़ोटो के साथ साइड में अपना कुछ जो प्रकाशन की बातों को लिख डालते हैं। ऐसे कितनी बात मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं उस स्लोगन को डालूँ। थोड़ी देर पहले दिन पहले मैंने कोशिश की थी। कुछ-कुछ को डाला भी मैंने था। ऐसे कितनी बातें मेरे पास हैं। कल मैं एक परिवार में प्रचार कर रहा था, तो हर एक बात का मेरे पास उत्तर था और हर बात के लिए मैं एक स्लोगन दे रहा था। तो वो जो एक भाई थे, बोलने लगा, पास्टर जी कैसे आप ऐसे बोल पाते हैं? कैसे आपके पास हर बात का एक जवाब होता है? कैसे मतलब हर बात के लिए आपके पास कुछ ना कुछ है? कैसे? कभी मैं खड़ा होता हूँ, अभी हमारे जमशेदपुर शहर में जीसस कॉल्स मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग को लेकर के बहुत सारे समस्याएं चल रही हैं और लोगों का मतलब कहेंगे तो ठंडापन भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। और लोग बहुत कम यहाँ लोकल जमशेदपुर से, बाहर के लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन लोकल जमशेदपुर से बहुत कम रजिस्ट्रेशन आया है। तो इस बात को लेकर के सब चिंता कर रहे थे और बहुत गंभीर मीटिंग चल रहा था और उसका लास्ट में मुझे थैंक्स गिविंग करने के लिए बुलाया गया। मुझे मैं नहीं बताया गया था कि मुझे थैंक्स गिविंग करना है। उसके मैं जब मैं खड़ा हुआ, तो मैंने ऐसी कुछ-कुछ बातें बोलना चालू कर दिया कि वहाँ लोग ठहाका मार के हँसने लगे और बोलने लगे, थोड़ी देर पहले हमारे सिर पर बल आ गया था। कहने का मतलब है कि हम बहुत चिंतित थे, परंतु जैसे ही आप खड़े हुए और आपने बोलना चालू किया, ऐसा लगा कि चिंता मुक्त हो गए हम लोग, है ना? मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो कई बातें हैं जो हम नोट्स में लिख सकते हैं। आपके जीवन में कई सारी बातें हो रही है। एक छोटी नोटबुक रखना चाहिए। एक नोटबुक रखना जिसे आप अपने बाइबल के पन्नों के बीच को रख सकते हैं। आपके पिछले नोट्स को पढ़ते समय तैयार रखने का एक सुविधाजनक तरीका है ये। यदि आप अपने बाइबल के पन्नों पर लिखने में सहज हैं, तो आप महत्वपूर्ण आयतों को रेखांकित भी कर सकते हैं। मुख्य तथ्यों को आप घेर सकते हैं। अपने बाइबल के हाशिए पर नोट लिख सकते हैं, क्योंकि बाइबल से कुछ चीजें आपको मिली हैं। ये नोट्स किस लिए हैं? जो बाइबल से आपको कुछ बात मिली है, उसको आपने लिख दिया, है ना? वहां से जो रेवलेशन मिलता है उसको आपने लिख दिया और जैसे जैसे आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं उसमें भी आप अपने उद्देश्य को समझ पाएंगे मेरे प्रियो, कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। बहुत बार लोग बाइबल पढ़ते हैं, ना उनके पास नोट्स होता है, ना तो वो बाइबल में अंडरलाइन करना पसंद करते हैं। मैं अपने बाइबल में अंडरलाइन करना पसंद करता हूँ। मेरा बाइबल में खिचड़ी मिलेगा आपको। शायद आप में से कई लोग सोचते हैं ये पवित्र बाइबल, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक महान प्रभु के दास इस प्रकार से बोलते हैं, डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन, क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन। अगर गंदा बाइबल है मतलब वो साफ मसीह है, अगर साफ बाइबल है तो मतलब गंदा मसीह है। क्यों? क्योंकि उसने बाइबल पढ़ा है, वो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, इसलिए बाइबल के पन्ने अभी भी सटे हुए हैं। और ये जो लाल रंग है ना ये बाइबल का, ये लाल रंग का कलर नहीं छूट रहा है। अभी तक मैं ये तीसरी बाइबल यूज कर रहा हूँ अपने जीवन में। विश्वासी जीवन के इतने साल गुजर गए, सेवकाई में 24 साल हो गए, 2000 ईस्वी से मैं सेवा में हूँ और विश्वास में 95 से आ गया था। 98 में मैंने बपतिस्मा लिया, दिन के 12:31 संडे का दिन। और उस दिन से लेकर के 3 बाइबल मैंने इस्तेमाल कर लिया। अभी भी कई लोगों के पास अपना वही वाला बाइबल 20 साल पहले वाला बाइबल है ना? क्योंकि आप बाइबल रोज पढ़ते नहीं है। मेरा कलर कई बाइबल रोज में पढ़ रहा हूँ, रोज में पढ़ रहा हूँ, है ना? और वो चिथड़ा हो गया पूरा और उसके रंग निकल गए। उसमें अंडरलाइन करके कुछ कुछ चीजें समझ में आया, कुछ बगल में अगर मान लीजिए हाथ में नोटबुक नहीं रहा तो वहां कुछ लिख दिया। आप मेरे बाइबल में ऐसे पाओगे। अगर आपकी याद शक्ति बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाइबल को साफ सुथरा रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बाइबल को एवरीडे अगर पढ़ेंगे तो उसके कारण से भी बाइबल के पन्ने इधर उधर होते हैं। लेकिन कई लोगों के बाइबल के पन्ने अभी भी सटे हुए हैं, खुलते नहीं है, है ना? चिपके हुए हैं। इसका मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आपका बाइबल का ये जो लाल कलर अगर लाल ही रह गया है तो सोच लीजिए एक दिन नरक में अभी लाल होने वाले हैं। कलर छूट जाना चाहिए। बाइबल पढ़ते पढ़ते बाइबल का कलर छूट जाना चाहिए, तभी यीशु का रंग चढ़ेगा आपके जीवन में। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा, नोट्स को लिखिए और उन आयतों को जो आपसे बातचीत करता है रेखांकित करने से मत संकोच करिए। उसको घेरा डाल सकते हैं। अगर आप एक नोटबुक रखते हैं, नोटबुक रखिए और आप अपने जीवन में उद्देश्य को समझने लगेंगे। धीरे 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 जैसे जैसे आप बाइबल को अध्ययन करेंगे और वो वचन आपसे बात करेगा और कहीं ना कहीं अपने जीवन में
आप उद्देश्य को समझने लग जाइएगा। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, ये प्रभु के दासों का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वहां से मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल चीजों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सातवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सातवीं बात कि बाइबल में जो अलग अलग पैराग्राफ होते हैं, आप उसको एक दूसरे से जोड़ें। विभिन्न छंदों को, पैराग्राफ्स को आप एक दूसरे से जोड़ें। जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ते रहेंगे, आप पाएंगे कि आयतें खुद को दोहराती रहती है। जो पैराग्राफ्स होता है, कुछ वचन होता है, वो खुद को दोहराती रहती है। मैंने मत्ती में भी पढ़ा था, मैंने लूका में भी पढ़ा था, अरे मैंने कुरिन्थ में भी ऐसा पढ़ा था, अरे गलातियों में भी है। आप देखेंगे कि कई आयतें जो है खुद को दोहराती रहती है और समान विषय लेकर सामने आते रहते हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही बाइबल की 66 पुस्तकें हजारों सालों में कई अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई हो, लेकिन वे सभी एक सच्चे ईश्वर से प्रेरित हैं। ये जो आयतें हैं वो ईश्वर से प्रेरित है। सदियों के अंतराल पर अलग अलग लोगों में इन समानताओं को खोजना सबसे रोमांचक अनुभव में से एक हो सकता है। इन समान विषयों की खोज करने से जीवन में हमारे उद्देश्य को पहचानने में हमको मदद मिलता है मेरे प्रियो। जब आप उनको उन अध्यायों को ठीक से अध्ययन करिएगा, है ना, आप समझ पाएंगे बहुत सारी चीजों को जो आप अभी नहीं समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, यूहन्ना में माफ कीजिए, हाँ यूहन्ना में 13 अध्याय में एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ। यूहन्ना 13 अध्याय निकालिएगा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ वहां पर। और वहां पर आप देखिएगा उसका 7 पद, 13 का 7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आमीन। बाद में समझेगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ अभी तुमको नहीं समझ में आएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यूं प्रार्थना किया और यूं उत्तर आ जाए, यूं अभी किसी प्रभु के दास से सवाल किया यूं जवाब मिल जाए। नहीं, कई बार समय के साथ जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ते हैं, जैसे जैसे बाइबल को पढ़ते हैं, मेरे प्रभु आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लग जाएंगे। अब जो मैं कर रहा हूं उसको अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम कभी ना कभी उसको समझ पाओगे। बहुत सारी चीजें जो आपके लाइफ में हो रही है, जो आप अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बुराई में भी परमेश्वर भलाई को ढूंढना जानता है। इस बुराई में भी आपके जीवन की समस्याएं, आपकी बीमारियां, आपकी गरीबी, आपकी तन्हाई, आपका अकेलापन, आपकी विफलता, आपकी असफलता, कुछ भी चीज, आपका अकेलापन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ये भलाई लाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर से जोड़ेगा। अगर प्रभु के नजदीक आप आए तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। तो आप बाइबल में अपना मकसद पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, हम इसी विषय पर विचार कर रहे हैं। बाइबल में ऐसे लोगों की कहानियां भरी पड़ी है मेरे प्रिय। बाइबल में ऐसे लोगों की कहानियों भरी पड़ी है जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपना मकसद को पाया। परमेश्वर के साथ जिस प्रकार से वो लोग अपना अपना जीवन को जिया, वे लोग अपने मकसद को भी पाए। चाहे वो अब्राहम हो, मूसा हो, दाऊद हो, पौलुस। आप परमेश्वर के साथ जिस प्रकार से रिश्ते में रहते हैं मेरे प्रियो, वो जो संबंध है वो आपको बताएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप उद्देश्य को पा सकते हैं। कई बार हम प्रभु के साथ ठीक है ही नहीं और हम जानना चाहते हैं सारी चीजों। मेरे प्रियो, भजन संहिता 139 आप मेरे साथ खोलिएगा और वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है। भजन संहिता 139 बहुत जाना माना संदर्भ है, ये भी अध्याय है, माफ कीजिएगा मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ हिस्से को, मुझे स्मरण आया ये वचन, तो मैं वहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे जब हम गुप्त में बनाए जा रहे थे माता के गर्भ में, तो दाऊद यहाँ कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे, ऐसा लिखा है बाइबल में। और वहां पर 17 पद में, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता तो बालू की किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। वहां क्लियर लिखा हुआ है कि मेरे लिए जो विचार है परमेश्वर के पास, वो बालू के किनकों से कहीं अधिक है। इसलिए आप इस बात के लिए मत घबराएं कि परमेश्वर, क्या मैं एक सफल व्यक्ति नहीं हो सकता हूं? क्या मुझे ये नहीं मिलना चाहिए? क्या मैं इसका अधिकारी नहीं हूं? क्या मुझे मैं यहां ना नहीं पहुंच सकता था? मेरे प्रियो, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योजना है।
आप मत घबराएं, मत डरें। परमेश्वर ने आपके लिए जो सोचा है उसकी संख्या का जोड़ बहुत बड़ा है, उसके विचार बहुत बहुमूल्य हैं। यदि आप गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका जोड़ बालू के किनकों से भी अधिक है। मेरे प्रिय, बाइबल ऐसे लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपना मकसद को पाया। वो अब्राहम, मूसा, दाऊद, पौलुस कुछ ऐसे उदाहरण हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से एक अलग बुलाहट मिली थी, और जब उनकी कहानियां अलग अलग हैं, उनमें कुछ सामान्य विषय हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से व्यक्तिगत सामना हुआ है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जीवन में अपना उद्देश्य खोजने के लिए आपको ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि ऑनलाइन मीटिंग में हम जुड़ गए काफी है, ये नहीं कि हम चर्च चले गए और काफी है। मेरे प्रियो, पर्सनली, व्यक्तिगत आपको उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा। मित्रवत संबंध, एक मित्रता का संबंध परमेश्वर के साथ। हम अपने मित्रों से अलग नहीं होना चाहते। अगर कोई साथी है, दोस्त है, तो हम अपने जीवन का हर हाल उनको बता देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए हमारा संबंध, और हम अपने जीवन में सारी बातों को समझ पाएंगे। अब्राहम के साथ आप देखेंगे वचन, मुझे फिर याद आ गया, अब्राहम की कहानी में एक बात याद आ गई। मैं उस वचन को ढूंढ रहा हूँ। मैं सच कहूंगा, बहुत बार तैयारियां नहीं करता हूँ और बिना तैयारी के आ जाता हूँ, और कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे बताएं। बाइबल तो रोज पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार कुछ तैयारियां मैं नहीं कर पाता हूँ कि आज मुझे यही प्रचार करना है। मैंने बताया आज मेरे पास बहुत सारा विषय गूंज रहा था, लेकिन मैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष हूँ, है ना। वहां पर इस प्रकार से 19 अध्याय में लिखा हुआ है, 19 अध्याय में अब्राहम को उस जगह में जहां पर वो सदोम और अमोरा जा रहा है, और परमेश्वर बोलता है कि क्या मैं ये बात अब्राहम से छुपा रखूं। वो बात वहां लिखी हुई है। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो अब्राहम के उस घटना से पहले है जहां सदोम और अमोरा को नष्ट करने की बात हो रही थी। आप में से किसी को मिलेगा तो बताइएगा, है ना। क्या मैं ये बात अब्राहम से छुपा रखूं। परमेश्वर अब्राहम पर भी इस बात को जाहिर करता है ना। 19 अध्याय में या 18 अध्याय कहां पर है, 18 अध्याय में, माफ कीजिएगा, 18 अध्याय और उसका अगर आप देखेंगे 16 और 17, जी पढ़िएगा क्या लिखा है। अब्राहम, उत्पत्ति 18 उसका 16 और 17। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। आमीन। मैं जो कुछ करता हूं क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूं। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का प्रत्युत्तर दिया। अब्राहम, परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसी अनुसार उसने कदम निकाल दिया। जब उसने बोला कि अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत सारी संपत्ति लेकर के तुम इस जगह से जहां तुम अभी हो निकलो, और जो हम तुमको दिखा रहे हैं वहां चलो। अब्राहम निकल गया। वो जगह कैसा है, क्या है, नहीं है, सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, निकल गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो करता चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति में वो बढ़ रहा है। परमेश्वर उनसे बोल रहा है, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं हूं, मत डर। ऐसा करके उसको बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और अब्राहम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मेरे प्रियो, और इस रिश्ते के कारण परमेश्वर उनसे अपनी व्यक्तिगत बात को शेयर कर रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर को अपना ढाल और बल और ताकत और सब कुछ मान लेते हैं मेरे प्रियो, और आप निर्भर हो जाएंगे उसके ऊपर, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लग जाएंगे। कई बार हम अपने ऊपर आश्रित हैं, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना ज्ञान, अपनी डिग्रियां, अपना परिवार, अपना बैकग्राउंड, अपना बैक सपोर्ट, हमारा भरोसा वहां है, और इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य हम नहीं समझ पाते। जब हम डिपेंड हो जाएंगे, जब हम पूरा विश्वास करने का मतलब संपूर्ण भरोसा से, निर्भरता से है परमेश्वर पर, और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम इस बात के लिए तैयार है, तब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया,
और यहाँ पर इसके बाद अब्राहम परमेश्वर बोलता है कि मैं जो करता हूं क्या मैं उसे अब्राहम से छिपा रखूं, क्या मैं उसको छुपा के रखूं? अगर आप रिश्ते में रहेंगे आप पर जाहिर हो जाएगा। हो सकता है तुरंत नहीं। यीशु मसीह बोला जो मैं अभी करता हूं तुम नहीं समझ रहे हो, बाद में समझ पाओगे। और यहाँ पर अब्राहम के संदर्भ में बोला कि क्या मैं अब्राहम से छुपा करके रखूं, ये बात आप समझ पाओगे अपने जीवन के उद्देश्य को। हालेलुया। इसलिए अपने व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर से बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार थे। पुराने नियम में आप जितने भी उन पात्रों को देखिए, उनकी कहानियों को उठाकर देखिए, वे सारे लोग आज्ञा मानने के लिए तैयार थे। तब भी जब वो मुश्किल में थे, हम ये नहीं बोलेंगे कि सब कुछ अच्छे चल रहे थे उनके लाइफ में, तब भी जब वो मुश्किल में थे वे हमेशा ये नहीं समझ पाते थे कि परमेश्वर ने उनसे कुछ करने के लिए क्यों कहा, लेकिन उन्हें भरोसा था कि परमेश्वर के पास एक योजना है। उन्हें भरोसा था और इसलिए वो महान कहलाए। मेरे प्रियो, बाइबल के वो पात्र महान कहलाए, उसकी कहानियां आज भी हम पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाइए। क्या हम आज्ञा मानते हैं? क्या हम आज्ञाओं को मान रहे हैं अपने जीवन में? यही कारण है हम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। तो पहली बात, हाँ, एक बार फिर बताऊंगा इस संदर्भ में कि परमेश्वर के बुलाहट के उद्देश्य को आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुलाहट को समझना होगा। जैसे उन कहानियों के पात्र में जो उनकी बुलाहट को आप देखते हैं, अब्राहम की बुलाहट, मूसा की बुलाहट, दाऊद की बुलाहट, पौलुस की बुलाहट, उनको पढ़िए, समझिए, आप अपने जीवन को भी समझ पाएंगे। आप अपने संबंध को प्रभु के साथ अच्छा बनाइए, व्यक्तिगत संबंध को ठीक करिए, आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना को समझने लग जाएंगे। एक बात और है, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में उन्हें कुछ महान कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया। हो सकता है कि उन्होंने हमेशा बड़ी तस्वीर नहीं देखी, उनको नहीं मालूम था कि मेरे जीवन से क्या होने वाला है, उन्होंने नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर के पास उनके जीवन के लिए एक योजना थी और जब उन्होंने उसका अनुसरण किया तो वे उसके उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हुए। अब्राहम को नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है, इसलिए कई बार अब्राहम जो है ना इधर उधर हुआ थोड़ा, है ना। परमेश्वर ने उसको बोला था कि तेरा नहीं संतान तेरा वारिश होगा, लेकिन कई बार सारा की ही बातों में आ गया कि ऐसा संभव नहीं है, मुझसे कोई संतान नहीं होगा, मैं बूढ़ी हूँ। वो तो हंस पड़ी थी जब लोग आए थे बोलने के लिए, सरदूत लोग आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे, उनके घर में खाना वाना खाया वो लोग, है ना। तो उस समय जो है ना उन्होंने बताया कि बसंत ऋतु में जो है निश्चय तेरे पास जब हम दोबारा आएंगे तो सारा के पास पुत्र होगा, वो गोद में उसको लेके खिलाएगी। ये सारी बातें जब अब्राहम से वो पुरुष कर रहे थे तो सारा दूसरी तरफ जो है ना हंस रही थी, है ना। और आप पर में जब उसके बाद अब्राहम गया और बोला कि तुम हंसी थी, बोले नहीं मैं नहीं हंसी, मैं तो एकदम नहीं हंसी, लेकिन वो बिल्कुल हंसी थी, है ना, सारा हंसी। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के उद्देश्य को हम जब नहीं समझ पाते हैं तो या तो हमको हंसी आता है या तो हमको गुस्सा आता है। प्रभु ये क्या है मेरे लाइफ में, क्या कर रहे हैं आप, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरे लाइफ में। आइए हम धन्यवाद देना शुरू करें। कई बार हम भी इस बात को सीखते हैं अपने लाइफ से। मैं भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज को बता रहा हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैंने देखा है अपने जीवन में। यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ उन तमाम पात्रों के बारे में देखिएगा कि कैसे परमेश्वर उनको महान करने के लिए इस्तेमाल किया। हो सकता है उन्होंने एक बड़ी तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए एक योजना थी और एक समय हुआ जब वो लोग परमेश्वर के उद्देश्य को समझने में सक्षम हो पाया और उनको परमेश्वर ने महानतम सेवा दी। मूसा को नहीं मालूम था आगे क्या परमेश्वर का प्लान है, लेकिन जैसे जैसे संबंध अच्छा होता गया वो समझ पाया कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है। अब्राहम को नहीं पता था। मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग, आप आगे चलकर उन पात्रों को अध्ययन कीजिए, उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। एक बार में परमेश्वर ने उनको पूरी पिक्चर नहीं दिखा दी कि तुम ये करने वाले हो, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वो लोग रिलेशन में आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ संबंधों में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, परमेश्वर की बातों को सुनने में आगे बढ़े, उद्देश्य को समझने लग गए। मेरे प्रियो, कैसे उद्देश्य को समझिएगा? आप सुनते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आप सीखते नहीं हैं, आप सोचते नहीं हैं, आप साधते नहीं हैं, आप सिखाते नहीं हैं, कैसे समझेंगे उद्देश्य को?
सिखाना तो दूर की बात है, हम सीख ही नहीं रहे हैं। इसलिए कई बार हम जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझने में भूल कर बैठते हैं। यदि आप जीवन में अपना उद्देश्य खोजना चाहते हैं, तो बाइबल एक बेहतरीन शुरुआत है मेरे प्रियो। मैंने फर्स्ट आपको बताया, बाइबल को पढ़ें, उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो आपसे पहले गुजर चुके हैं, और उनसे प्रेरित होकर परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करें। उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें, तभी आप उसकी योजना को समझ पाएंगे। भरोसा रखें कि आपके जीवन के लिए उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। बाइबल में ऐसी आयतें हैं जो हमें प्रोत्साहित करती है, हमें प्रेरित करती है, क्योंकि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य की तलाश करते हैं। अगर आप अपने जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन और स्पष्टता चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ पदस्थल देना चाहता हूं, आप उसको पढ़ें। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 पद आप पढ़ें उसको निकाल करके। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 पद, बहुत जाना माना संदर्भ। क्या लिखा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। नीति वचन 3, 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से वह पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। बहुत बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, न जाने कितनी बार हमने सेवकों से संदेशों में सुना है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर भी हम सहारा लेते हैं। देखिए, युद्ध के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन जय तो यहोवा देता है। आप घोड़ा तैयार कीजिए, परमेश्वर चाहता है कि आप घोड़ा तैयार कीजिए, लेकिन विजय परमेश्वर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा मत तैयार करें, युद्ध के लिए घोड़े तैयार कीजिए। आप सेना तैयार कर सकते हैं, लेकिन सेना की बहुतायत से जीत हासिल नहीं होती। लेकिन हमने सेना तैयार किया हुआ है, हमने घोड़ा तैयार कर लिया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा हमने रखा ही नहीं। हमने अपनी समझ का सहारा लिया। यहां लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। भजन संहिता 27 उसका 14 आप वहां पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 27 उसका 14 पद जी। क्या लिखा है? 27 का 14। यहोवा की बाट जो तारा या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहा। आमीन। मेरे प्रियो, यहोवा की बाट जोता रहा। बाट जोने का मतलब इंतजार से है, धीरज से है। अगर आप यहोवा की बाट जोते हैं, आप अपने जीवन में उद्देश्यों को समझने लग जाइएगा। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है और परमेश्वर प्लान के साथ काम करता है। उत्पत्ति 3:15 में उसने अपना प्लान बता दिया, स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। एक दिन में पूरा नहीं हुआ मेरे प्रियो, हजारों वर्ष लगे इस भविष्यवाणी को पूरा होने में। आपके जीवन में रातों रात में सारी चीजें प्रकट नहीं हो जाएगी, रातों रात में सब कुछ अच्छे नहीं हो जाएंगे, समय लगेगा, है ना। कुछ लोग, पास्टर लोग दावा करते हैं, आओ मैं प्रार्थना करूंगा राइट नाउ, अभी हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी चीज एक झटके में नहीं होता है। एक बच्चा जन्मा और एकदम जवान नहीं हो जाता है। आपने बीज आज बोया और कल हंसुआ लेके काटने नहीं चल जाते आप। यहोवा की बाट जोता रहा, हिवा बांध और यहोवा की बाट जोता रहा। ऐसा करते हैं आप, परमेश्वर के उद्देश्य अपने जीवन में समझने लग जाएंगे, है ना। यशाया 40 और 31 में भी इसी संदर्भ में एक बात लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ लें। कितनी बार हम पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर एक बार पढ़ना चाहेंगे आपके साथ। यशाया 40 उसका 31, 40 का 31 क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे कामों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की बाट जोने वाले नया बल प्राप्त करेंगे, नई ताकत को प्राप्त करेंगे, नई ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम थक जा रहे हैं, कई बार हम हार जा रहे हैं, कई बार हम निराश हो जा रहे हैं, कई बार हम घबरा जा रहे हैं, कई बार हम
डर जा रहे हैं, कई बार चिंताएं हमारे हमको दबा रही हैं, कई बार हम कमजोर पड़ जा रहे हैं, कई बार हमारा कलीसिया जाना अब ठंडा पड़ गया है, प्रार्थना ठंडा पड़ गया है, वचन सुनना ठंडा पड़ गया है। लेकिन यहोवा की बाढ़ जो होने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप इंतजार करें, आप धीरज रखें, आप सब्र रखें मेरे प्रियो, और सहनशीलता को रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में बहुत सारी बातों को जो अभी आप नहीं समझ पा रहे, आप समझेंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि जो मैं कर रहा हूं अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन तुमको समझ में आएगा। और परमेश्वर ने कहा, क्या मैं जो कुछ करता हूं उससे मैं अब्राहम से छुपा रखूं? अगर परमेश्वर ने अब्राहम से छिपा करके नहीं रखा है तो क्या वो आपसे छिपा कर रखेगा? परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो प्रकट करेगा मेरे प्रियो, आपके लाइफ में प्रकट करेगा। हालेलुया। आप भरोसा रखें, संबंध रखें, बाइबल को पढ़ें, धीरज रखें, मार्गदर्शन को पाएं परमेश्वर के, और आप बहुत सारी बातों को समझने लग जाएंगे। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। उसकी बात जो है, ये बाइबल में कुछ आयतें हैं जो हमें दिशा और आशा दे सकती है। ऐसी कुछ आयतें और भी भरी पड़ी है, क्योंकि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, और वो आपको अपनी महिमा का इस्तेमाल करना चाहता है। उस पर भरोसा रखें और मार्गदर्शन और शक्ति के लिए उसके वचन पर निर्भर रहें। और जब हम ऐसा करते हैं, निश्चय आप उद्देश्य को समझ पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सामने होते ना तो मैं उछल उछल करके गरज के प्रचार करता। मुझे ऑफलाइन बहुत पसंद है, ऑनलाइन में किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, चेहरे के एक्सप्रेशन से नई नई बात मुझे मिलने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन जितनी बात मैं बोल रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। बाइबल हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए अंतिम मार्गदर्शक है मेरे प्रियो। ये कठिन विकल्पों का सामना करना हमें दिशा और सांत्वना प्रदान कर सकती है, और जीवन के अर्थ को समझने में हमारी मदद कर सकती है। बाइबल को पढ़ने और उसका अध्ययन करने से हम उसके लिए परमेश्वर की योजना को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अभी तो कई लोग कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल नहीं है ना। आप बाइबल को पर्सनली स्टडी करो, व्यक्तिगत मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि व्यक्तिगत बाइबल को पढ़ें आप पर्सनली। ये नहीं कि कोई पास्टर ने सुना दिया और आपने उसी समय पढ़ा, नहीं, आप एक समय को निकालो। हम अपने समय को कहीं ना कहीं किसी और चीज में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और हम व्यक्तिगत बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। आशीष पाने का रास्ता सुनने में है, आशीष पाने का रास्ता समझने में है, सीखने में है, और सोचने में है। मनन करना, मेडिटेट करना, लिखा है बाइबल में मेडिटेट, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना लिखा है, इसी में ध्यान दिए रहना। और जो कुछ उसमें लिखा है ऐसा ही करने की तू चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन दिन और रात तो पता नहीं क्या याद आ रहा है। सपनों में शाहरुख खान याद आ रहा है, सपनों में पता नहीं कौन हीरोइन याद आ रही है, सपने में धारावाहिक याद आ रहा है, सपने में कुछ और याद आ रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में वचन को दिन और रात मनन करें, मनन करें। चलो सपना में कोई भी आ जाए, लेकिन वचन मनन करना है, विचार करना है। लेकिन हम थोड़ी देर ऑनलाइन मीटिंग, थोड़ी देर चर्च के बाद हम लोग न जाने क्या क्या विचार कर रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं। हमारे पास थॉट्स देखिए, है ना, और वो विचार हमारे जीवन में हावी भी हो जाता है, घोंसला बना लेता है। देखो, चिड़ियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन रोक सकते हैं उसको अपने सिर पर घोंसला बनाने से। विचारों को आप आने से नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं उस विचारों को अपने जीवन में कार्य तक मत ले जाइएगा जो अगर नेगेटिव थॉट्स है तो। आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा, बाइबल पढ़ो। इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अमुक पास्टर क्या गजब बोला, क्या गजब बोला, क्या रेवलेशन है। वो बाइबल पढ़ता है इसलिए रेवलेशन है उसके पास। आप बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए कुछ नहीं है आपके पास, है ना। जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बंदा एक सूरज प्रमाणी होगा, हर बंदा एक सचिन क्लाइव बन सकता है ना। और भी कितने सारे सेवक लोग अभी हैं, मार्केट में आ गए हैं, वो बन सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, उन्हीं के पास सारा चीज है। नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने हमें भी अपना मित्र कहा। यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुझे दास नहीं वरन मित्र कहूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बनाया और कहा
कि मैं जो कुछ करता हूं क्या मैं उसे अब्राहम से छिपा रखूं? नहीं, मैं बताऊंगा अब्राहम को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा कि तेरे द्वारा एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजने वाली है और दुनिया की हर जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और मुझे मालूम है कि तू अपने पुत्रों को, परिवार को, जो तेरे पीछे आएंगे, तुम उसको सिखाओगे, मेरा मार्ग उनको बताओगे, मुझे मालूम है। उसके बाद में बताया, फिर उसको बताया कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है। तेरे फैमिली के साथ तो आशीषें हैं, पर सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। अब्राहम, मैं तुमको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं, आपके लिए तो स्वर्ग है, आपके लिए तो वो उत्तम जगह है, आपके लिए तो अनंत जीवन है मेरे प्रियो। लेकिन सदोम और अमोरा भी आपके अगल बगल में है मेरे प्रियो, जिसका पाप बहुत भारी है। आज कई लोग, आपके आसपास के कई लोग सदोम और अमोरा जैसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, और इसका जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है। और आप आधुनिक योना है। उस समय का योना ने कोना पकड़ लिया, लेकिन परमेश्वर ने कोना से उसको बाहर निकाला, मछली के पेट के अंदर घुसाया और वहां में ट्रेनिंग देके 3 दिन के बाद बाहर निकाला उसे। आप क्या सोचते हैं, आपको भी मछली का पेट के अंदर जाएंगे तब जाके काम करेंगे क्या आप? है ना? हम कई बार परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ पाते अपने जीवन में मेरे प्रिय। ये सारी चीजें हमारे लिए एक दृष्टांत है। जो भी बातें पुराने नियम में वो दृष्टांत की रीति पर हमारे लिए ठहरी है। वो जो सारी घटनाएं जो है वो दृष्टांत है, उसको समझना है। आप पढ़ो बाइबल में, वो दृष्टांत है। पहला कुरिन्थी अगर आप जाएंगे, मैं अंत कर रहा हूं अपने संदेश को, और उसका 10 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 पद, 10 का 11 पद में आप पढ़िए। 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमीन। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी, वो सारे हमारे पूर्वजों पर, जो प्रभु, जो पात्र लोग हैं बाइबल के, उन पर जो बात पड़ी है दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे लिए चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में जो रहते हैं लिखी गई है। और इसलिए आगे लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो ये सोचता है कि मैं एकदम स्थिर हूं, एकदम कोई हमको हिला नहीं सकता है, चौकस रहे क्यों गिर ना पड़े। और आगे बहुत अच्छा आश्वासन परमेश्वर का, वो नेता नहीं है कि उसका आश्वासन पूरा ना हो, वो प्रभु है, उसका आश्वासन पूरा होगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें निकालेगा, जरूर निकालेगा। आप जिस हालात में हैं, परमेश्वर निकालना जानता है। आइए हम ठीक रिश्ते में रहें प्रभु के साथ। आइए हम प्रार्थना में मार्गदर्शन को ढूंढे। आइए हम बाइबल को पढ़े उत्पत्ति से। आइए हम अपने प्रतिभाओं को पहचाने। आइए हम परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं। आइए प्रभु के दासों से भी सवाल करिए, पूछिए, जानिए, धीरज रखिए। आप अपने जीवन में होने वाली बातों को, सीखने वाली बातों को नोट्स में लिखिए, संदर्भ को समझिए, ध्यान दीजिए, आज्ञाओं को मानिए। अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में रहिए, संपूर्ण मन से भरोसा रखिए। उसकी बात जो है आप परमेश्वर के उद्देश्य को समझने लग जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश से आपने आशीष पाई, और अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूं। और प्रभु ने चाहा फिर एक बार आपसे जरूर हमारी मुलाकात होगी। अगर आज के संदेश ने आपसे बातचीत की है तो आप जरूर गवाही के तौर पर उसको बता सकते हैं। कुछ क्षण आप रहे हमारे साथ, और लोगों के प्रार्थना निवेदन को भी लिया जाएगा। और आपसे अगर परमेश्वर ने आज के वचन से बातचीत की है तो आप बता सकते हैं क्या आपको आज का वचन आशीष में लगा। आइए हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें। हम इसलिए नहीं सुनना चाहते कि मेरी बड़ाई हो, लेकिन हम इसलिए सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को उसके द्वारा धन्यवाद दे सकें। और मुझे भी खुशी होगी इस बात का कि आप सुन रहे थे। नहीं तो लगेगा कि कई लोग रोटी बेल रहे थे और कोई ध्यान नहीं है, यहाँ केवल नाम दिख रहा है और कई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ना केवल इस कान से परंतु अपने हृदय के कान से सुना होगा। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। शालोम, परमेश्वर की शांति, अनुग्रह, सुरक्षा आप सबके परिवार, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में होता रहे। जब तक प्रभु नहीं आता है आप निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित रहें, यही हमारी दुआ है। इसी प्रार्थनाओं के साथ अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंप